वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस साइबर सिक्योरिटी कोर्स के अंदर। और हम अपने साइबर सिक्योरिटी कोर्स का एथिकल हैकिंग का मॉड्यूल कर रहे हैं हम लोग। तो पिछली बार हम लोगों जो डिस्कशन चल रहा था हमारा वो था टाइप्स ऑफ हैकिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। और हमने उसमें देखा कि भाई अलग अलग टाइप्स की हैकिंग के बारे में कुछ हम लोगों ने डिस्कशन भी करा अपना यहाँ पे। तो जैसे हमने एक वेबसाइट हैकिंग के बारे में थोड़ी सी बात करी थी। वेबसाइट हैकिंग के बाद मैंने बताया था कि वेबसाइट हैकिंग तो ठीक है, बाकी नेटवर्क में डिवाइसेस होते हैं, तो एक हैकर को तुम्हारे नेटवर्क के अंदर घुसने के लिए उन डिवाइसेस को भी ओवररूल करना पड़ेगा। तो नेटवर्क हैकिंग के बारे में भी हमने बात करी थी। और इसके अलावा हमने एक बात करी थी जिसके बारे में लास्ट हमने, दैट इज ईमेल हैकिंग के बारे में। ठीक है जी। तो ईमेल हैकिंग के बारे में भी हमने देखा था कि क्या होता है, उसके इफेक्ट्स क्या हैं, वो हमने सब जान लिए थे यहाँ पे। तो अब नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट हम किस तरह की हैकिंग की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, जिसका नाम है पासवर्ड हैकिंग। ठीक है। और पासवर्ड हैकिंग की क्या क्या चीज़ें हैं, काफ़ी सारे मेथड्स जो हैं वो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन मेथड्स को मैं डिस्कस कर चुका हूँ उनके बारे में ज़्यादा नहीं लिखूंगा। ठीक है। सिंपल जो कुछ अगर कोई नया चीज़ आ गई तो बस उसके बारे में थोड़ा सा हम लिख देंगे। ठीक है जी। तो अब हमने जो चौथे टाइप की फोर्थ टाइप की बात कर रहे थे, दैट इज कॉल्ड एज द पासवर्ड हैकिंग। यानी कि अब आपको सामने वाले का पासवर्ड चाहिए। तो पासवर्ड हैकिंग भी क्या है, एक तरह का एक एक्ट है जिसके द्वारा हम किसी का पासवर्ड चुराते हैं या क्रैक करते हैं या बाईपास कर देते हैं उसके पासवर्ड को। ठीक है। सो दैट हमें अनऑथराइज वे में एक्सेस ग्रांट हो जाए उसके अकाउंट का। ठीक है। तो पासवर्ड हैकिंग में क्या कहेंगे हम लोग, पासवर्ड हैकिंग क्या हुई हमारी, देखिए। तो पासवर्ड हैकिंग, ठीक है, इज द एक्ट ऑफ, ठीक है, इज द एक्ट ऑफ क्या है कि भाई, इज द एक्ट ऑफ, एक मिनट, इज द एक्ट ऑफ स्टीलिंग, यानी कि चुराना। ठीक है। इज द एक्ट ऑफ स्टीलिंग, कॉमा, क्रैकिंग, और इसके अलावा क्या बहुत कर सकते हैं हम यहाँ पे, बाईपास कर सकते हैं पासवर्ड को, और बाईपासिंग पासवर्ड्स। ठीक है। और बाईपासिंग पासवर्ड की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं इधर। तो पासवर्ड हैकिंग इज द एक्ट ऑफ स्टीलिंग, क्रैकिंग और बाईपासिंग पासवर्ड। ठीक है। अब इन सबको करके हमें क्या मिलेगा भैया, सीधी सी बात है, टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस, टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस। ठीक है। टू गेन अनऑथराइज एक्सेस, किसका अनऑथराइज एक्सेस मिलेगा, टू किसी के अकाउंट का या सिस्टम का या डिवाइस का। अनऑथराइज एक्सेस टू अकाउंट्स, कॉमा, सिस्टम और डिवाइसेस की बात कर ली हमने यहाँ पे, तो डिवाइसेस का यूज होगा। अच्छा, अब हमें पता लग गया कि ठीक है जी, ये हमारा होता है पासवर्ड हैकिंग। तो पासवर्ड हैकिंग के अंदर हम लोग या तो किसी बंदे का पासवर्ड चुराते हैं या उसको क्रैक करते हैं। ठीक है। और ये सारी चीजें इसलिए करते हैं सो दैट हमें अनऑथराइज वे में उसके अकाउंट का या उसके सिस्टम का या डिवाइसेस का एक्सेस हमें मिल जाए। और जब मिल जाएगा तो भाई साहब हम उसका इस्तेमाल करके बड़े सारे कांड कर सकते हैं। तो अच्छा, अब बात आ रही है कि भैया चलो ये तो चलो ठीक है, अब कॉमन मेथड्स कौन से हैं यहाँ पे। तो कॉमन मेथड्स ऑफ पासवर्ड हैकिंग। तो भाई पासवर्ड अगर मुझे हैक करना है किसी बंदे का, तो उसके लिए कॉमन प्रैक्टिसेस क्या है, कॉमन मेथड्स क्या है पासवर्ड को हैक करने के। ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे क्या क्या चीजें हमारे पास। तो जब हम कॉमन मेथड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि पासवर्ड को हैक करने के कॉमन मेथड्स हमारे पास क्या क्या हैं, तो देखिए जी, फर्स्ट हम आते हैं यहाँ पे
ब्रूट फोर्स अटैक, ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया हुआ है, ब्रूट फोर्स अटैक। ठीक है, इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस अभी नहीं करेंगे क्योंकि मैं पिछली बार में आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ कि ब्रूट फोर्स अटैक का मतलब होता क्या है। तो बस एक शॉर्ट में बता रहा हूँ कि भैया हम लोग क्या कर रहे हैं ब्रूट फोर्स अटैक के अंदर, हम लोग उसके पासवर्ड के मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बना बना के देख रहे हैं। ठीक है, उसको अप्लाई कर करके देख रहे हैं और तब तक ये करते जाएंगे जब तक कि हमें करेक्ट वाला पासवर्ड या करेक्ट कॉम्बिनेशन हमें ना मिल जाए। ठीक है, तो हम अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना बना के देख रहे हैं और उन कॉम्बिनेशंस को ट्राई करके देख रहे हैं और ये प्रैक्टिस हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमें ओरिजिनल वाला जो करेक्ट वन है वो हमें ना मिल जाए। ठीक है, अच्छा उसके बाद ब्रूट फोर्स के बाद एक और तरीका हमारा है जिसको हम लोग कहते हैं डिक्शनरी अटैक। ठीक है, नेक्स्ट एक दूसरा जो तरीके की बात हम लोग कर रहे हैं उसका नाम क्या है, डिक्शनरी अटैक। अब देखो जो डिक्शनरी अटैक की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो डिक्शनरी अटैक में मतलब होता क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे ना आपके पास ना एक लिस्ट होगी जिसमें कॉमन पासवर्ड्स होते हैं। ठीक है, या एक तरह से फ्रेजेस होते हैं पासवर्ड को गेस करने के। तो हम इस लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे अटैक को परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि देखो जैसे मैंने ब्रूट फोर्स में बोला कि हम अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना बना के देखते रहेंगे, लेकिन भाई साहब कितने कॉम्बिनेशन बना लोगे आप यहाँ पे। तो भाई डिक्शनरी अटैक भी एक तरह का अटैक है जिसमें क्या है, आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी जिसमें कॉमन पासवर्ड्स होते हैं बहुत सारे। ठीक है, और फ्रेजेस होते हैं कुछ, और इनका इस्तेमाल किया जाता है किस काम के लिए, टू गेस द पासवर्ड। तो इसके बारे में लिख देते हैं क्या नाम है अपना, डिक्शनरी अटैक के बारे में, कि डिक्शनरी अटैक में क्या होता है यहाँ पे कि भैया हम यहाँ पे यूज करते हैं अ लिस्ट ऑफ कॉमन पासवर्ड, यूजिंग अ लिस्ट ऑफ कॉमन पासवर्ड्स। ठीक है, हम एक लिस्ट यूज कर रहे हैं किसकी, कॉमन पासवर्ड्स की, एंड फ्रेजेस, कॉमन पासवर्ड एंड फ्रेजेस की हम लोग यूज कर रहे हैं टू गेस द पासवर्ड। ठीक है, तो इस वाले अटैक के अंदर हम लिस्ट यूज करेंगे जिन लिस्ट के अंदर बड़े सारे कॉमन पासवर्ड्स की एंट्रीज होंगी, और उन पासवर्ड को हम बेसिकली उस लिस्ट को एक सॉफ्टवेयर में डालेंगे, वो वन बाय वन एक एक पासवर्ड को अप्लाई कर करके देखता रहेगा, और अगर उनमें से कोई मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो फिर कोई दूसरी लिस्ट को हमने देखना होगा। तो डिक्शनरी अटैक के अंदर आपके पास एक लिस्ट होती है कॉमन पासवर्ड्स की। ठीक है, उसके अलावा जो और तरीका क्या हो सकता है यहाँ पे, एक तरीका हो सकता है जिसको हम लोग कहते हैं फिशिंग अटैक। अब ये भी मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूं इस अटैक के बारे में। फिशिंग अटैक का मतलब क्या होता है कि हम सामने वाले के साथ कुछ ट्रिक खेलेंगे, कुछ उसको फेक ईमेल भेजेंगे या फेक वेबसाइट दिखाएंगे जिसके द्वारा वो अपने पासवर्ड को हमें रिवील कर देगा। ठीक है, तो यानी कि हम यूजर के साथ कुछ गेम खेल रहे हैं, मतलब कुछ गेम यानी कि सपोज उसको अपने झांसे में लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और उसको कुछ फेक ईमेल भेजेंगे, फेक वेबसाइट दिखाएंगे, और किसी तरह से हम उसका पासवर्ड उससे निकलवाने की कोशिश करेंगे। ये हमारा फिशिंग अटैक है। ठीक है, इसके बारे में भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा सा। नाउ इसके बाद फिशिंग अटैक की जब हम बात करते हैं, यानी पासवर्ड क्रैकिंग के अंदर, पासवर्ड अटैक के अंदर, पासवर्ड हैकिंग के अंदर हमारे पास एक फिशिंग अटैक एक मेथड हो गया। उसके अलावा एक की लॉगिंग हो गया। अब इस की लॉगिंग के अंदर क्या है कि भैया, की लॉगिंग के अंदर क्या होता है कि भैया मैंने आपको बताया था कि इसमें हम एक सॉफ्टवेयर जो है वो सामने वाले के सिस्टम में डाल देते हैं। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर जो है वो सामने वाले के सिस्टम में डाल दिया। अब जो भी बंदा उसके सिस्टम में बैठकर कुछ भी, अगर सपोज मान लो अपना वो करेगा, कुछ भी टाइप टूप करेगा, तो वो सारा की लॉगर सॉफ्टवेयर सारी इंफॉर्मेशन को जो जो उसने टाइप करी है कीज, उसकी इंफॉर्मेशन वो गेन कर लेगा। ठीक है जी, तो ये काम हमारे पास यहाँ पे इस तरह से पॉसिबल हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, अच्छा जी, तो ये हमने देख लिया किसके बारे में, दैट इज कॉल्ड एज, ये मेथड हमारे पास पासवर्ड क्रैकिंग, पासवर्ड हैकिंग से रिलेटेड। अच्छा, की लॉगिंग हुई, उसके बाद एक और हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज क्रेडेंशियल स्टफिंग।
ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज क्रेडेंशियल स्टफिंग। ठीक है, अच्छा अब क्रेडेंशियल स्टफिंग में मतलब क्या है हमारे पास, ठीक है, अब क्रेडेंशियल स्टफिंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हम ना स्टोलन यूजर नेम और पासवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लो कोई वेबसाइट है, ठीक है, उस वेबसाइट में कुछ चोरी किए गए मतलब पासवर्ड वासवर्ड सब मिलते हैं, ठीक है, तो भैया वहां से हमने एक तरह से स्टोलन यूजर और पासवर्ड्स की हमने एक इंफॉर्मेशन ले ली किसी एक वेबसाइट से, और उसकी यूज करके हम दूसरों के अकाउंट को क्या कर रहे हैं, ठीक है, बात कर रहे हैं। अब देखो क्रेडेंशियल स्टफिंग के बारे में मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, क्योंकि ये एक थोड़ी सी नई टर्म्स ही आ गई हमारे सामने यहाँ पे। कोई आया हुआ है, एक मिनट। हम्म, ना अब देखो, अब क्रेडेंशियल स्टफिंग की जब मैंने बात बोली, मैंने उसमें क्या बताया, क्रेडेंशियल स्टफिंग में हम लोग क्या करते हैं, यूजिंग स्टोलन, ठीक है, यूजर नेम एंड पासवर्ड, यूजर नेम एंड ठीक है, यूजिंग स्टोलन यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है, थ्रू बेसिकली हमें कहां से मिलेंगे, फ्रॉम वन वेबसाइट टू एक्सेस अदर अकाउंट्स, यूजर नेम एंड पासवर्ड फ्रॉम वन वेबसाइट, ठीक है, फ्रॉम वन वेबसाइट टू एक्सेस अदर अकाउंट्स, ठीक है, तो दूसरों के अकाउंट्स को एक्सेस कर सकते हैं हम, तो हमें वहां से इंफॉर्मेशन जो है, जानकारी जो है, हमें वहां से मिल जाएगी। ठीक है जी। नाउ, तो क्रेडेंशियल स्टफिंग के बारे में हमने जान लिया, ठीक, उसके बाद एक हम जानते भी हैं जैसे अपना ये मैन इन द मिडल अटैक वाला भी, ठीक है, ये भी हमने पिछली बार डिस्कस किया था, मैन इन द मिडल, ठीक है, जिसको हम लोग क्या करते थे, MITM, ठीक है, मैन इन द मिडल अटैक, ये भी पिछली बार डिस्कस कर चुके हैं हम यहाँ पे, कि किसी के पासवर्ड को हमने इंटरसेप्ट कर लेना, जैसे सपोज मान लो किसी का पासवर्ड एक अनसिक्योर नेटवर्क में ट्रांसमिट हो रहा है, तो हम ऐसे में उसके जो बेसिकली उसके पासवर्ड को हम इंटरसेप्ट कर लेंगे। तो जस्ट मैं इसके बारे में थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पे कि भाई MIMT का MITM में यानी कि मैन इन द मिडल अटैक में क्या कर रहा है हम लोग, इंटरसेप्टिंग पासवर्ड्स, ठीक है, इंटरसेप्टिंग पासवर्ड्स, ठीक है, कब, when they are transmitted over an unsecured network, ठीक है, so when they are transmitted, when they are transmitted over unsecure network, ठीक है, जब वो अनसिक्योर नेटवर्क में यूज हो रहा हो तो वहां पे पासवर्ड को एक तरह से इंटरसेप्ट कर लेना, ठीक है, अच्छा, और उसके बाद एक और यहाँ पे वे की हम बात कर रहे हैं इधर, देखिए, अब सेवंथ हमारे पास जो तरीका आ जाता है हमारे पास यहाँ पे, एक बात करें जैसे पासवर्ड हैश क्रैकिंग, ठीक है, एक और टेक्निक की नाम बात कर रहे हैं यहाँ पे जिसका नाम क्या है, पासवर्ड हैश क्रैकिंग। तो देखिए जी, पासवर्ड हैश क्रैकिंग, ठीक है, पासवर्ड हैश क्रैकिंग, तो पासवर्ड हैश क्रैकिंग का मतलब क्या है कि जो इनक्रिप्टेड पासवर्ड्स होते हैं उनको स्पेशल टूल्स के द्वारा आप डिकोड कर दो, ठीक है, तो सिंपल सा इसको हम कह सकते हैं, दैट इज डिकोडिंग, ठीक है, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, डिकोड कर रहे हैं, ठीक है जी, तो डिकोडिंग इनक्रिप्टेड पासवर्ड्स, इनक्रिप्टेड
पासवर्ड्स, ठीक है, जो इनक्रिप्टेड पासवर्ड्स हैं उनको डिकोड करना यूजिंग स्पेशल टूल्स, उसके लिए अलग से टूल्स होते हैं, तो यूजिंग दोज स्पेशल टूल्स। ठीक है, तो ये हमने कुछ बेसिक मेथड्स देख लिए जहां जो हम पासवर्ड क्रैकिंग वाले कंसेप्ट के अंदर हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो ठीक है, देखो जी, अब हम ये जानना चाहेंगे कि भाई अगर किसी का पासवर्ड कोई बंदा पा ले, यानी कि पासवर्ड हैकिंग अगर हो जाए तो उसके क्या क्या इल इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो सीधी सी बात है, जिसको तुम्हारा पासवर्ड पता लग जाएगा वो तुम्हारे बिहाफ पे कुछ भी आगे प्रोसीड कर सकता है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी थेफ्ट हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, इसके इफेक्ट्स क्या है, अगर सिंपल सी बात, अगर हम इसके इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, एक मिनट। ठीक है, यानी कि अब मैं बात किसकी बात कर रहा हूं यहाँ पे, इफेक्ट्स ऑफ पासवर्ड हैकिंग, कि भाई साहब ये जो पासवर्ड हैकिंग हो जाएगी तो इसके इफेक्ट्स क्या होंगे। ठीक है, तो देखो भाई, अगर जैसे पासवर्ड हैकिंग के इफेक्ट्स क्या, सिंपल वही है हमारे पास सारे, कि भाई जैसे पासवर्ड हैकिंग हो गई। तो देखो जी, पहला इफेक्ट इसमें क्या हो सकता है कि भाई अगर किसी बंदे को आपका पासवर्ड मिल गया तो वो आपके बिहाफ पे आगे काम कर सकता है, यानी कि आपकी आइडेंटिटी चुराई जा सकती है। ठीक है, यानी कि आपका आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया। अच्छा, जो आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट कर सकता है तो फिर वो आपको फाइनेंशियल लॉसेस भी दे सकता है। ठीक है, आपको फाइनेंशियल लॉस भी हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ऑब्वियस बात है, जब आपके पासवर्ड वासवर्ड मिल गए तो वो आपके जो, अगर सपोज मान लो कोई ऐसा डेटा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे आपकी कंपनी का डेटा है या कुछ भी आपका डेटा है, तो आपका डेटा 9 बजे तक है। ठीक है, तो डेटा ब्रीचेस हो सकता है, यानी डेटा ब्रीचेस का मतलब यही है कि भाई आपका जो सेंसिटिव डेटा है वो लोगों के, वो बेसिकली जिस बंदे को भी आप, जिसने भी आपका पासवर्ड हैक किया होगा, वो आपका इंपॉर्टेंट डेटा ले सकता है। और ऑब्वियस बात है, जब उसने फाइनेंशियल लॉस दे दिया, आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट कर लिया, आपका डेटा ब्रीच कर लिया, तो यार इससे सब कुछ, इससे सारी चीजें क्या होगी आगे, रेपुटेशन को डैमेज किया जा सकता है, कि भाई सामने वाले की क्या हो जाएगी, रेपुटेशन डैमेज हो सकती है। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि पास जो हैकर है उसके पासवर्ड को सब चीजें चेंज, पासवर्ड एक्सेस करके सारी चीजें चेंज कर दें। तो जब वो सारी चीजें चेंज करेगा तो लॉस ऑफ एक्सेस भी हो सकता है उसको, मतलब अब वो अपना खुद का पासवर्ड एक्सेस ना कर पाए। ठीक है, तो हैकर्स आपके पासवर्ड को चेंज कर देंगे तो जो रियल ऑनर है उसके लिए लॉक हो जाएगा वो चीज। तो ये कुछ इफेक्ट्स हैं। ठीक है, जो सपोज मान लो अगर कुछ हैकिंग वैकिंग किसी ने कर दी तो उससे रिलेटेड ये सारे के इफेक्ट्स आपके सामने आ सकते हैं। तो देखो, अब जब हमने यहाँ पे बात करी किसके बारे में, हैकिंग के बारे में हम बात कर रहे थे, तो हमने देखा कि भैया एक हमारे पास कौन क्या यूज हो रही है, हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ लिया, जिसका नाम क्या था, वेबसाइट हैकिंग। कि यार हम वेबसाइट हैकिंग के बारे में जान लिया हमने कि वेबसाइट हैकिंग असल में होता क्या है। ठीक है, और इसको करने के कौन कौन से वेज हैं, क्या इफेक्ट्स हैं, वो सब हमने जाने। अच्छा, वेबसाइट हैकिंग के बाद हम लोगों ने और भी तरह की हैकिंग पढ़ी। तो पहले तो हम लोगों ने ये पढ़ लिए कि भैया वेबसाइट हैकिंग से क्या क्या काम होंगे हमारे पास। ठीक है, अच्छा, वेबसाइट हैकिंग के बाद, जैसे हम लोगों ने पहले वेबसाइट हैकिंग को पढ़ लिया था, उसके बाद हमारे पास वेबसाइट हैकिंग के बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था नेटवर्क हैकिंग के बारे में, कि भैया नेटवर्क को भी तो हैक करना पड़ेगा एक एक हैकर को। तो नेटवर्क हैकिंग भी एक तरह की हैकिंग होती है। उसके बाद हमने देखा कि भाई नेटवर्क हैकिंग के बाद एक और तरह की हैकिंग होगी जिसका नाम हमने बोला ईमेल हैकिंग, कि सामने वाले की ईमेल को हैक कर दिया हमने यहाँ पे। अच्छा, ईमेल हैकिंग के बाद अभी हमने बात करी यहाँ पे पासवर्ड को हैक करने की, भाई हम सामने वाले का पासवर्ड हैक कर लेंगे, पासवर्ड हैकिंग भी एक तरह की होती है हमारे पास। अच्छा, अब नेटवर्क हैकिंग देख ली, ईमेल हैकिंग के बारे में बात कर ली, पासवर्ड हैकिंग हो गया, और हम इसमें बोल सकते हैं, जैसे सपोज मान लो कंप्यूटर हैकिंग हो गई, कंप्यूटर को हैक कर लिया हमने किसी के, कंप्यूटर हैकिंग हो गई। ठीक है जी, अब जैसे
क्या होता था कि भाई जैसे सपोज मान लो कोई बंदा है वो इंटरनेट यूज कर रहा है, किसी बंदे ने उसके कंप्यूटर को हैक कर दिया, ठीक है, और उसके इंपॉर्टेंट डेटा को इनक्रिप्ट कर दिया, या सपोज मान लो कुछ खराब कर दिया, तो एक कंप्यूटर को भी हैक किया जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। कंप्यूटर हैकिंग करने के बाद, और जैसे सपोज हम एक और जो हमारी एक और टाइप की तो होती है जिसको हम कहते हैं एथिकल हैकिंग, जो हम लोग पढ़ भी रहे हैं। तो एथिकल हैकिंग वाली टाइप जो है, इसमें क्या है, यहाँ पे हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, यहाँ पे सिंपल हमारा मकसद क्या है कि कमियों को पता करना, और उन कमियों को पता करके उनको फिक्स कर देना, सो दैट कोई गलत बंदा उन कमियों का इस्तेमाल करके नुकसान ना पहुंचा पाए, ठीक है। तो ये कुछ मेजर मेजर तरह की हमारी हैकिंग्स होती हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब हैकिंग हमें पता लग गया कि हाँ भाई जब हम हैकिंग की बात करने जाएंगे तो क्या क्या तरह की हैकिंग हम करेंगे, वो देख लिया हमने ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है नाउ, अब हम देखना चाहते हैं कि डिफरेंट टाइप के हैकर्स कौन से होते हैं, यानी एक तरह से अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम जानना चाह रहे हैं टाइप्स ऑफ हैकर, ठीक है, कि भाई किस किस टाइप के हैकर्स होते हैं। अब ये जानना हमारे लिए एक जरूरी टास्क है, ठीक है। तो देखिए जब हम टाइप्स ऑफ हैकर की बात कर रहे हैं तो पहला इसमें कैटेगरी सबसे नंबर 1 आ रही है हमारे पास, जो कि हम खुद हैं, दैट इज कॉल्ड एज द एथिकल हैकर, ठीक है, एथिकल एक हैकर होते हैं। अच्छा, एथिकल हैकर जो होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, वाइट हैट हैकर, ठीक है। तो एथिकल हैकर जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वाइट हैट हैकर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली ये क्या होते हैं, ये असल में एथिकल हैकर कौन से होते हैं, ये होते हैं सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स होते हैं। और ये सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स का काम क्या होता है कि भाई वल्नरेबिलिटीज यानी कि कमियां, उन कमियों को खोजना, और खोजने के बाद उन कमियों को क्या करना, फिक्स करना। अच्छा, अब इसमें होता क्या है, देखो इन एथिकल हैकर्स को क्या होता है कि जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर कंपनी है, वो ने अपना एक सेटअप बनाया, चलो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो जियो कंपनी है, ठीक है। अब क्या हुआ कि भैया जियो कंपनी ने अपना अच्छा खासा नेटवर्क का एक सेटअप बना लिया, ठीक है। अब जियो कंपनी कहता है कि भाई साहब कोई हैकर बाहर से आके बाहर से मेरे सिस्टम को, मेरे सर्वर्स को एक्सेस कर लेगा तो काम खराब हो जाएगा। अच्छा, अब सपोज मान लो उसने एक कंपनी के बारे में बड़ा सुना था कि भाई इसके अंदर बड़े सारे एक्सपर्ट्स बैठे हैं, जो हैकिंग एक्सपर्ट्स लोग हैं। तो भैया अब जियो कंपनी के मालिक ने क्या करा, उन एक्सपर्ट्स को, उस कंपनी को कांटेक्ट किया, उस कंपनी को बोला गया कि भाई आप हमारे सिस्टम को, हमारे सर्वर्स को एक्सेस करके देखो, हम देखो कि हमारी सिक्योरिटी दुरुस्त है कि नहीं है। तो भैया अब वो कंपनी वाले आएंगे, पहले जियो वाले के साथ एक प्रॉपर एग्रीमेंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो लोग कोई चोर उचक्के नहीं है, वो क्या है, सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं। तो पहले वो क्या करेंगे, पहले वो और उसके साथ क्या करेंगे, टाई अप करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि ये ऑथराइज्ड बंदे होते हैं, ठीक है। और फिर ये सब होने के बाद, उसके बाद ये लोग क्या करेंगे, फिर उसके सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश करके देखेंगे, जो भी इनको टूल्स होंगे, जो भी चीजें होंगी, उन सब का इस्तेमाल करके सिस्टम को, उनके नेटवर्क को एक्सेस करने की, उनको पेनिट्रेट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, तो एथिकल हैकर्स के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो यहां पे हमारे पास क्या क्या बात आई, एथिकल हैकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या क्या बात करी, देखो, परफॉर्म्ड बाय performed by security professionals, performed by ठीक है, performed by security professionals to find and fix, to find and fix vulnerabilities, to find and fix vulnerabilities in सिस्टम। तो आपके सिस्टम में जो ये सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स होते हैं, जो फाइंड करते हैं और फिक्स करते हैं आपके सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज को। अच्छा, अब ये जो होते हैं इनको क्या होता है, ऑथराइज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, ऑथराइज्ड बाय
ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन वाले इनको ऑथराइज करते हैं टू स्ट्रेंथन साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, अपनी साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए ये इनको ऑथराइज किया जाता है टू स्ट्रेंथन द साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के तौर पर कि भैया अब हम क्या कर रहे हैं, पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं कि भाई कंपनी के डिफेंस को टेस्ट करने के लिए। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल का मतलब हो गया कि जो कंपनी है उसमें जो अपने पेनिट्रेशन टेस्टर हैं, तो एक मिनट यार थोड़ा सा आगे करके लिख देता हूँ उसको। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया पेनिट्रेशन टेस्ट, पेनिट्रेशन, ठीक है, टेस्टिंग टू टेस्ट, ठीक है, टू टेस्ट अ कंपनी डिफेंस, कि भाई कंपनी का डिफेंस जो है वो कितना मजबूत है उसको टेस्ट करने के लिए यहाँ पे इस काम को करा जा सकता है। ठीक है, तो ये हमने एक कैटेगरी देखी जिसका नाम क्या था, एथिकल हैकर। ठीक है, जिसको हम लोग व्हाइट हैट हैकर के नाम से भी जान रहे हैं। नाउ उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी जो हमारे पास अगला टाइप का हैकर जो है वो है हमारा ब्लैक हैट हैकर। ब्लैक हैट हैकर, ठीक है। अब देखो ये ब्लैक हैट हैकर्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, ठीक है जी। अब ब्लैक हैट हैकर की हम लोग बात कर रहे हैं। अच्छा, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया तुम्हें जियो कंपनी वाले का, ठीक है, जैसे जियो कंपनी वाले ने तुम्हें बुलाया और बोला जी हमारे नेटवर्क की सिक्योरिटी को टेस्ट करो। तुमने कहा अच्छा जी। तुमने 2 दिन लगाए, 2 दिन लगाने के बाद तुमने उसके नेटवर्क की सिक्योरिटी में लूप होल्स खोज लिए और खोजने के बाद तुमने उसे एक्सेस करके उसको यूज करके उसके डेटाबेस को एक्सेस करके दिखा दिया, उसको दिखा दिया, ले भाई तेरा डेटाबेस यही है, देख हमने इसको एक्सेस कर लिया अपने सिस्टम से। अच्छा, अब जियो वाला खुश हो गया, उसने कहा चलो जी मेरी जो कमियां आपको लगी उसको फिक्स करो। उन्होंने कहा अच्छा जी, तो कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट किया और उसको फिक्स किया। अच्छा, अब जियो वाला खड़ा खुश हो गया उनसे, उन्होंने बोला कि यार एक काम करो, आप ये जो एयरटेल कंपनी है ना, जरा इसका भी डेटाबेस एक्सेस करके दिखाओ। ठीक है, अब आपने कहा नहीं भाई साहब, ये काम हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे यार, आपके सिस्टम को, आपके नेटवर्क को टेस्ट करना था, आपने प्रॉपर हमें लिखित में परमिशन दी थी कि भाई साहब आप इसको टेस्ट करो, इसको चेक करो कि इसमें कमी है कि नहीं है। हम तो उसकी सिक्योरिटी दुरुस्त है कि नहीं है वो चेक कर रहे थे। लेकिन अब आप हमें कह रहे हो कि भैया अपनी कंपनी नहीं, एक दूसरी कंपनी है, एयरटेल कंपनी है, उसका एक्सेस करके देखो। तो भैया ये तो क्राइम हो गया ना। यानी कि अगर वो कंपनी वाले इस काम को करने के लिए रेडी हो जाते तो वो किस कैटेगरी के अंदर आ गए, वो तो ब्लैक हैट हैकर की कैटेगरी के अंदर आ गए। तो यानी कि ब्लैक हैट हैकर्स जो होते हैं ये क्या, ये कौन, ये किसके द्वारा ब्लैक हैट हैकिंग किसके द्वारा करी जाती है, साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा करी जाती है। और इनका मकसद क्या होता है कि भी डेटा को चुरा लेना, डैमेज पहुंचाना या सिस्टम को एक्सप्लॉइट करना। ठीक है जी, तो देखें आप यहाँ पे, तो यहाँ जो ब्लैक हैट हैकर्स की बात कर रहे हैं, तो ये ब्लैक हैट हैकिंग किसके द्वारा करी जाती है, डन बाय साइबर क्रिमिनल्स, जो हमारे साइबर क्रिमिनल्स हैं। ठीक है, तो साइबर, ठीक है, डन बाय साइबर क्रिमिनल्स। अब ये साइबर क्रिमिनल्स क्या करेंगे भैया, टू स्टील डेटा, लोगों का डेटा चुराने की बात करेंगे। ठीक है, टू स्टील डेटा, कॉज दूसरों को डैमेज पहुंचाएंगे, कॉज डैमेज, ठीक है, डैमेज पहुंचाएंगे, एंड एक्सप्लॉइट सिस्टम, आपके सिस्टम को क्या करेंगे भाई साहब, एक्सप्लॉइट करेंगे। ठीक है, और इलीगल एंड हार्मफुल एक्टिविटीज करेंगे, जैसे हैकिंग का, बैंक अकाउंट्स को हैक कर लिया, या पासवर्ड चुरा लिया, या मालवेयर स्प्रेड कर दिया। ठीक है, तो ये लोग क्या करेंगे भाई साहब, इलीगल एंड हार्मफुल एक्टिविटीज करेंगे। तो ये एक तरह से इलीगल एंड हार्मफुल एक्टिविटीज, ठीक है, इलीगल एंड हार्मफुल एक्टिविटीज लाइक, ठीक है, जैसे क्या क्या कर सकते हैं, सपोज मान लो बैंक अकाउंट हैक कर दिया, हैकिंग बैंक अकाउंट,
ठीक है, बैंक अकाउंट को हैक कर दिया, ठीक है, पासवर्ड आपका चुरा लिया, दैट इज हम कहते हैं स्टीलिंग, पासवर्ड आपका चुरा लिया। और क्या है लीगल एक्टिविटी, जैसे सपोज मान लो मालवेयर स्प्रेड कर देंगे, एंड स्प्रेड मालवेयर, ठीक है जी। तो ये दो टाइप हमने देख ली यहाँ पे। अच्छा जी, और आते हैं जरा यहाँ पे, अब आता है सी पार्ट। तो देखिए जी, ये हो गया हमारे पास ना। अब इसके बाद एक आता है ग्रे हैट हैकिंग भी होती है। क्या हुआ, कोई आया मैं? ठीक। तो अब मैं नेक्स्ट बात किसकी कर रहा हूँ, ग्रे हैट हैकर की, या ग्रे हैट हैकिंग की बात कर ले हम लोग यहाँ पे। ग्रे हैट हैकर्स जो हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो भाई साहब, अब जो ये ग्रे हैट हैकर्स हैं, ये क्या करेंगे, ये एक ग्रे का मतलब क्या हो गया कि ये एक तरह से व्हाइट और ब्लैक दोनों का मिक्सचर है। अब ये करते क्या है, ये भाई ब्रेक करते हैं सिस्टम को विदाउट परमिशन, मतलब सामने वाले की परमिशन नहीं लेते, ये सिस्टम को ब्रेक कर देंगे विदाउट परमिशन। लेकिन हाँ, ये क्या करते हैं, इनका मकसद ना नुकसान पहुंचाना नहीं होता। मतलब ये क्या करते हैं कि भाई अगर उनको कोई कमी नजर आई वहां पे, तो ये फिर उसी कंपनी को रिपोर्ट कर देते हैं कि जी हमें आपके इसमें ये कमी नजर आई है भाई साहब, ये देखो जी। ठीक है, अब ये काम ये लोग क्यों करते हैं कि भाई ताकि इनको वो मिले, क्या नाम है, कुछ जैसे सपोज बग बाउंटी होती है, ठीक है, कि भैया उन्होंने अब सिस्टम में सपोज मान लो किसी के सेटअप में कुछ प्रॉब्लम फाइंड आउट करी, और उन्हें लगा कि यार इस प्रॉब्लम का इस्तेमाल करके सामने वाला आराम से घुस सकता है सिस्टम में, मैं भी घुस गया आराम से। तो भाई मैंने, अब मेरे को उस कंपनी ने हायर नहीं किया, पर मैं बिना उसकी परमिशन के मैंने एक्सेस करके देखा, मैंने कहा हाँ यार ये कमी तो पता लग गई मुझे, मैंने खट से उस कंपनी को रिपोर्ट किया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करा, कंपनी को रिपोर्ट किया, उसकी इस वल्नरेबिलिटी के बारे में बताया। तो अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि भाई कई कंपनियां क्या करती हैं, खुश होकर सामने वाले को प्राइस देती हैं कुछ, ठीक है, या सपोज मान लो उसको रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी कि हाँ भाई इस बंदे ने वो सिस्टम को हैक कर दिया। ठीक है, कभी कभार देखते हैं ना हम लोग, सुनते हैं कि भाई फला फला बंदे ने उस सिस्टम को हैक कर दिया, उसका नाम आ गया। तो भाई साहब ये किस लिए करते हैं काम, ये सिर्फ इसलिए करते हैं काम ताकि इनको रिकॉग्नाइजेशन मिले, इनकी प्रसिद्धि हो, इस सब काम के लिए। ठीक है, तो इनका कोई गलत इंटेंशन नहीं होता, ये भी एक तरह से एथिकल हैकर की तरह ही काम कर रहे हैं। लेकिन एथिकल हैकर जो है वो प्रॉपर परमिशन लेके काम करता है, लेकिन ये परमिशन लेके काम नहीं करते, ये भैया बाउंड मतलब अपना वल्नरेबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं, और फिर उसके बाद जिस कंपनी की इन्होंने एक्सेस करा उसको रिपोर्ट करते हैं, खुद ही रिपोर्ट करते हैं कि भैया हमने आपके सेटअप में ये कमी पाई, और उस कमी को देखकर हमने आपके सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं, तो भैया आप इस कमी को ठीक करिए। ठीक, तो अब ये ग्रे हैट हैकर जो है, तो इनके बारे में हम कह सकते हैं कि भाई ग्रे हैट हैकर क्या है, ये भैया अ मिक्स ऑफ व्हाइट हैट एंड ब्लैक हैट हैकर। तो भैया ये व्हाइट हैट और ब्लैक हैट हैकर का मिक्सचर है। ठीक है, ये व्हाइट हैट और ब्लैक हैट हैकर का क्या है, मिक्सचर है। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये क्या करते हैं, ये हैकर्स में ब्रेक इनटू द सिस्टम, ये सिस्टम में ब्रेक करते ही हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये वाले हैकर्स जो हैं, हैकर्स में ब्रेक इनटू सिस्टम, ब्रेक इनटू सिस्टम, ठीक है, सिस्टम को ब्रेक करते हैं, बट बिना परमिशन के, विदाउट परमिशन। ठीक है, बिना परमिशन के ये सिस्टम को एक्सेस करते हैं। तो हैकर्स में ब्रेक इनटू सिस्टम विदाउट परमिशन, बट बाद में क्या करते हैं, बट लेटर रिपोर्ट, ठीक है, द वल्नरेबिलिटी, लेकिन उस कमी को फिर वो बाद में कंपनी को रिपोर्ट कर देते हैं कि जी आपके यहाँ पे ये कमी चल रही है। एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है इसका, बग बाउंटी। ठीक है, अच्छा ये काम धाम ये किस लिए करते हैं, ठीक है, तो इनका मेन मकसद क्या होता है, समटाइम्स, ठीक है, समटाइम्स डन फॉर पर्सनल गेन,
ठीक है, समटाइम डन फॉर पर्सनल गेन या रिकॉग्नाइजेशन, हमें पहचान मिल जाए, लोगों को पता लग जाए कि हाँ जी हम इतने तगड़े हैकर हैं, तो ये इस काम के लिए इसको ये करते हैं। ठीक है, तो रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, तो रिकॉग्निशन के लिए ये लोग, और या पर्सनल गेन के लिए करते हैं, रेदर देन कोई गलत इनका इंटेंशन नहीं होता, तो रेदर देन मैलिशियस इंटेंट, मतलब इनका कोई गलत इच्छा नहीं होती, गलत नियत नहीं होती, बट हाँ ये कोई परमिशन लिए बिना काम करते हैं, तो इसलिए हम इसको ग्रे हैट हैकर की कैटेगरी के अंदर लेकर आते हैं। अच्छा, अब चौथा आते हैं हमारे, जिसको हम लोग कहते हैं स्क्रिप्ट किडीज। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास है स्क्रिप्ट किडीज। अच्छा, अब यहाँ पे शब्द आ गया किडीज, किडीज मतलब बच्चे। ठीक है, अब ये बच्चे कौन है? ये बच्चे हैं हमारे एम्यूच्योर हैकर्स। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, जैसे आजकल क्या होता है ना, बच्चों में क्रेज होता है हैकिंग सीखना है जी, हैकिंग सीखना है। अच्छा, अब हैकिंग के लिए उनको क्या पता लगता है, नेट पे ये वाला टूल है जी, ये यूज कर लो, वो वाला टूल है जी, ये यूज कर लो। अच्छा जी, वो कई बार कुछ टूल को यूज करके भैया सामने वाले का वाईफाई हैक कर लिया। ठीक है, वाईफाई का पासवर्ड पता लग गया, उनको बड़े खुश हो गए, वहां भी वहां सामने वाले का वाईफाई का पासवर्ड हमने फटक से पता लगा लिया इस ऐप, इस मतलब इस प्री डिफाइंड टूल्स के द्वारा। ठीक है, तो उनको कोई नॉलेज वॉलेज नहीं है कि भैया कैसे काम हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। अगर कुछ उसमें ऑल्टरेशन करनी हो तो वो सब कुछ नहीं कर सकते। बस हाँ, उन्हें पता है कि भैया ये वाला टूल है, इस पे जाके ये लिखो, क्लिक करो, ये क्लिक करो, वो क्लिक करो, और खट से तुम्हारे सामने आंसर आ गया। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे स्क्रिप्ट किडीज। ठीक है, तो ये सब ये काम किस लिए करते हैं भाई? फन के लिए। ठीक है, और थोड़ा किसी से कोई हल्की फुल्की दुश्मनी होगी तो चल भाई तेरे लिए कर दिया ये काम। ठीक है, और कई बार जैसे क्या होता है कि जैसे सपोज मान लो कई बार बच्चे क्या करते हैं, जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, जिसने थोड़ी बहुत कुछ सीखा सागा, तो कई बार क्या करते हैं, स्कूल की वेबसाइट हैक कर देते हैं। स्कूल की वेबसाइट हैक करके भैया उसका मतलब जो फ्रंट पेज है, कवर पेज, जो होम पेज है, उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब क्या है, ये सारा हमारा स्क्रिप्ट किडीज है, कि उनको नॉलेज नहीं हुआ है, बट वो कुछ टूल्स बने बनाए हैं मार्केट के अंदर अवेलेबल, भैया बस उन्हीं टूल्स का इस्तेमाल कर करके वो मजे कर रहे हैं बस। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को हम लोग कहते हैं स्क्रिप्ट किडीज। ठीक है, तो जी स्क्रिप्ट किडीज जो है वो कौन है हमारे? ये बेचारे हमारे भोले भाले से एम्योच्योर हैकर्स हैं। ठीक है, मैच्योर हैकर्स नहीं है, एमेच्योर हैकर्स हैं, तो हम इसको कह सकते हैं दैट इज एमेच्योर हैकर्स। एमेच्योर हैकर्स, ठीक है, हु यूज क्या यूज करते हैं भाई? ये जो प्री डिफाइंड प्री मेड टूल्स हैं, हैकिंग टूल्स हैं, उनको यूज करेंगे। वो यूज प्री मेड हैकिंग टूल्स। ठीक है, विदाउट डीप नॉलेज। ठीक है, उनको प्रॉपर नॉलेज तो है नहीं, बस वो उन टूल्स को यूज करके और भाई उनका इस्तेमाल करके खुश हो जाते हैं, बस बढ़िया बढ़िया। ठीक है, तो ये क्या करते हैं ऑफन, भाई साहब ये बेसिकली जो हैकिंग का काम करते हैं, ये किस लिए करते हैं भैया? मजे के लिए, तो ऑफन हैक फॉर फन। ठीक है, मजे मौज मस्ती के लिए यूज कर लिया, या किसी से जैसे सपोज मान लो किसी से झगड़ा वगड़ा हो गया, तो स्मॉल डिस्ट्रप्शन के लिए। ठीक है, तो ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए इसको ये यूज करके खुश हो जाते हैं भाई। ठीक है, अच्छा जी, तो ये हमारे कौन से हैं बेचारे? प्यारे से नन्हे मुन्ने से हमारे स्क्रिप्ट किडीज हैं। अच्छा, उसके अलावा अब स्क्रिप्ट किडीज के अलावा हमारे पास नेक्स्ट एक और कैटेगरी आती है, जिसको हम लोग कहते हैं हैक्टिविज्म। ठीक है, अब अब ये हैक्टिविज्म कौन से होते हैं भाई? ये भी एक तरह के हैकर्स ही हैं। ठीक है, लेकिन ये बेसिकली क्या करते हैं, ये हैकिंग करते हैं फॉर पॉलिटिकल और सोशल कॉज के लिए। जैसे सपोज मान लो अगर किसी बंदे ने कोई करप्शन को एक्सपोज करना है, या कोई उसने कोई मैसेज स्प्रेड करना है। ठीक है, तो यानी कि यार अब ये क्या करते हैं, अब सीधी सी बात है, अगर मान लो कोई बंदा कहता है कि यार मुझे इस करप्शन को एक्सपोज करना है, पर मेरा नाम आ सकता है, अब मेरा नाम आएगा तो भाई मैं तो फंस जाऊंगा, मेरे लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या करते हैं यहाँ पे,
कि भाई एक तरह से इनका काम यही है कि भैया जैसे पॉलिटिकल और सोशल कॉजेज के लिए वो हैकिंग का काम करते हैं, ठीक है। और ये इसको करके ये क्या करते हैं, जो करप्शन है या प्रोटेस्ट है, इन सब कामों के लिए ये यूज होते हैं सारे। तो इसके लिए हम कह सकते हैं यहाँ पे कि हैक्टिविज्म में क्या होता है, हैकिंग डन फॉर पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल और सोशल कॉज, ठीक है। तो भैया ये हाँ हैकिंग डन हो रही है पॉलिटिकल और सोशल क्लॉज के लिए, ठीक है। और यूज टू एक्सपोज, ठीक है, यूज टू एक्सपोज, करप्शन को एक्सपोज करना है, ठीक है, यूज टू एक्सपोज करप्शन, ठीक है, प्रोटेस्ट के लिए, ठीक है, प्रोटेस्ट करने के लिए, या कोई मैसेज अपना स्प्रेड करना है तो उसको मैसेज को स्प्रेड करने के लिए, स्प्रेड मैसेज, ठीक है। तो इनको हम लोग कहते हैं यार हैक्टिविज्म, ठीक है, हैक्टिविस्ट कह दिया, तो ये हैक्टिविस्ट हो गए हमारे पास। अच्छा, इसके अलावा ई एफ, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास जिसको हम लोग कहते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स। तो स्टेट, ठीक है, स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स होते हैं। अब भाई ये स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स कौन होते हैं, भैया ये वो होते हैं जिनको गवर्नमेंट हायर करती है, ठीक है। अब ये गवर्नमेंट हायर किस लिए करेगी, भैया जासूसी करने के लिए या डेटा चुराने के लिए दूसरे कंट्री से, ठीक है। तो एक तरह से यहाँ पे जैसे हमारे कंट्री की इंटेलिजेंस है, नेशनल सिक्योरिटी है, तो भैया वहां पे ये वाले जो हैकर्स होते हैं ये लोग यूज होते हैं वहां पे, ठीक है। तो स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स में सिंपल हम बोल सकते हैं कि भैया गवर्नमेंट जो है, ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट हायर हैकर्स टू स्पाई, ठीक है, जासूसी करने के लिए, और स्टील डेटा फ्रॉम, ठीक है, तो डेटा चुराना फ्रॉम अदर नेशन से, फ्रॉम अदर नेशंस, ठीक है। और भाई एक तरह से यूज फॉर, इनका इस्तेमाल कहां पे किया जाता है, यूज फॉर साइबर वेलफेयर के लिए, साइबर वेलफेयर में, या इसमें इंटेलिजेंस में, इंटेलिजेंस गैदरिंग, या इसको कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए, या जो नेशनल सिक्योरिटी जो है उसमें यूज होते हैं, और नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। जैसे आपको पता ही है यार, मूवीज में भी आप देखते हैं कि भाई अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की, ठीक है, उन सारे को जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं भाई साहब वो क्या करती हैं, वो भी हैकर्स अपने पास रखती हैं ताकि वो भी डेटा वेटा, इससे हैकिंग वैकिंग है उन सबको मैनेज कर सके यहाँ पे। तो वो कौन से होते हैं, हमारे स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे सपोज मान लो हमारे पास एक और कैटेगरी हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इनको हम लोग कहते हैं साइबर टेररिज्म, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइबर टेररिस्ट, ठीक है, ऐसा मान लो साइबर टेररिस्ट है ये भी। अब ये जो साइबर टेररिस्ट है, अब ये क्या करते हैं कि भैया देखो, कहा जाता है कि यार देखो सिंपल सी बात है, किसी कंपनी को में अटैक करना जरूरी नहीं है कि वो मिलिट्री भेजो ये सब भेजो, ये एक और कॉम आ गई हमारी जिसको हमने कहते हैं साइबर टेररिस्ट कहते हैं। तो ये बेसिकली हैकिंग करते हैं किस काम के लिए, डर फैलाने के लिए, डिस्ट्रक्शन करने के लिए, ठीक है। और ये इनका टारगेट क्या होता है, जैसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट के सिस्टम्स हैं, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो इनके टारगेट में रहते हैं, ठीक है। तो इनका मेन मकसद क्या होता है, हैकिंग, ठीक है, हैकिंग टू कॉज फियर, डर फैलाना, ठीक है, और डिस्ट्रक्शन करना,
ठीक है जी। इन लोगों का मेन मकसद ये होता है, और ये बेसिकली टारगेट्स किसको करते हैं, जैसे टारगेट्स क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करते हैं। जैसे इसमें हमने बोल दिया गवर्नमेंट के सिस्टम्स हैं, गवर्नमेंट सिस्टम्स को ये टारगेट करते हैं, ठीक है। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। अब जैसे सपोज मान लो, जैसे एग्जांपल के तौर पे किसी ने पावर ग्रिड सिस्टम को डिसेबल कर दिया या कोई मिस इन्फॉर्मेशन फैला दी, तो ये भी एक तरह से क्या है, हमारा साइबर टेररिज्म है। तो एक मैं इसमें एग्जांपल लिख देता हूँ थोड़ा सा। एग्जांपल जैसे सपोज मैंने एक छोटा सा एग्जांपल क्या दे दिया कि डिसेबलिंग पावर ग्रिड्स। तो भैया ऑब्वियस बात है, पावर ग्रिड्स को अगर आप फेल करने की कोशिश करोगे तो वो भी एक तरह का टेररिज्म फैलाना हो गया एक तरह से, ठीक है। या आप मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हो, तो स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है भाई साहब। तो यहां हमने देखा कि भैया जो हैकर्स हैं, हमारे डिफरेंट टाइप्स के हैकर्स जो हैं, उनको भी हमने अलग अलग कैटेगरीज के अंदर बांटा है, और ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के हैकर्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये मत सोचना है कि सिर्फ एक एथिकल हैकर जिसको व्हाइट हैट हैकर कहते हैं, फिर एक ब्लैक हैट हैकर है, फिर एक ग्रे हैट हैकर भी है, फिर स्क्रिप्ट किडीज होते हैं, हमारे हैक्टिविस्ट होते हैं, स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स होते हैं, और साइबर टेररिस्ट होते हैं। तो भाई ये सारी वेराइटीज ऑफ हैकर्स हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई हैं सारी, ठीक। तो आज हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से टाइप्स की हैकिंग थी, वो हमने पढ़ लिया। और एक नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों ने आज कराया जिसका नाम है टाइप्स ऑफ हैकर्स, ठीक। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे का काम स्टार्ट करेंगे। और बेटा कोशिश करें आप लोग कि जैसे लिंक आता है तो जल्द से जल्द ज्वाइन करने की कोशिश करें, ताकि बीच बीच में क्लास में रुक रुक के मुझे वहाँ पे ज्वाइन ना करवाना पड़े, ठीक। तो कोशिश करिए प्लीज कि आप लोग जैसे ही लिंक आए तो फटाफट जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि लिंक भेजने के बाद भी मैं थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट वेट करता हूँ, ताकि सारे लोग ज्वाइन कर लें, ठीक है। चलिए, ओके एवरीवन, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।